अक्रूर जी स्नान किए। अक्रूर जी जब स्नान कर रहे थे, इधर देखिए, बोलिए प्रेम से राधे राधे। जब अक्रूर जी स्नान कर रहे थे तो महाराज अक्रूर जी ने प्रभु को बाहर भी देखा, जल के अंदर भी देखा। तो मानो प्रभु का कहना ये है कि अक्रूर, तुम जो सोच रहे हो कि मैं जिसे लेके जा रहा हूँ वो श्री कृष्ण नहीं, वो श्री कृष्ण नहीं, वो देवकी का कृष्ण है। और जो तुम श्री कृष्ण को एक जल के अंदर देख रहे हो वो माता यशोदा का कृष्ण है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं गया। और आज श्री कृष्ण मथुरा की ओर में, मथुरा में गए। सबसे पहले धोबी, एक धोबी जा रहा था तो प्रभु के ग्वाल मंडली ने कहा कि हे प्रभु, हम लोग ने तो, हमारे जो कपड़े हैं ये तो गंदे हो गए हैं, अब कपड़े पहना तो पहने कैसे। तो महाराज प्रभु ने क्या किया, उसको धोबी को देखा तो धोबी को बोला ही है। जब वो धोबी इधर आया तो धोबी को बोला हम सब के लिए कपड़ा दो। धोबी बोल रहा है तुम एक ग्वाल मंडली महाराज कंस के कपड़े पहनोगे। तो उतने में भगवान के साथ जो छोटा सा बालक था श्री धामा ने कहा हे प्रभु, बता दे वो अरिष्टासुर वाला हार जिसको तुमने मारा था तो वो कोसों में। तो महाराज उतने में क्या होता है, प्रभु ने धोबी को एक हाथ लगा के दिया, उतने में ही उतना दूर गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा तो इसका गोविंदाई नमो नमः हो गया। फिर धोबी के बाद सौबरी, कंस की दासी सौबरी पूजा वो जा रही थी चंदन लेके। जब प्रभु ने उसे देखा तो प्रभु ने आवाज लगाई, हे सुंदरी कहाँ जा रही हो। जब उपजा ने ये आवाज सुनी तो उपजा चौक पड़ी, बोली मैं तो 3 जगह से तेरी हूँ, इन्होंने मुझे क्यों कहा सुंदरी। उन्होंने जब सामने तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सुंदरी तुम क्या मुझे चंदन लगा सकती हो। पूजा के लिए हे प्रभु इस लगाने की योग्य तो आप ही। प्रभु ने पूजा के हाथों से चंदन लगवाया, बलराव जी ने लगवाया, बाकी सब ग्वाल मंडली अपने अपने हाथों से लगाया। फिर महाराज उसके बाद प्रभु ने पूजा को अपने पास बुलाया, बोले पूजा अपना चरण पूजा के चरण में रखा, पूजा का कमर पकड़ा अपने हाथों से और पूजा के इसे तोड़ी। जैसे ही ऊपर की पूजा जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसने किसी ने कहा है रानी बनी त्रिविक्रमा, राजा बने त्रिभंग, यानी रानी बनी त्रिविक्रमा, रानी यानी पूजा 3 जगह से टेढ़े। साधु संत कहा करते राजा बने त्रिभंग, यानी भगवान जब बांसुरी बजाते तो 3 जगह टेढ़े, हाथ टेढ़ा, कमर टेढ़ा, पैर टेढ़ा, 3 जगह से टेढ़े। फिर महाराज कुब्जा को कहा तुम जाओ श्री धाम वृंदावन, वृंदावन में श्री राधिका जो है उनकी तुम सेवा करो। अब कुब्जा वहां से चल जाती है। उसके बाद प्रभु यज्ञशाला की ओर जाते हैं, धनुषेत्र की ओर। जब धनुषेत्र की ओर जाते हैं तो उन्होंने जैसे ही अंदर जाते हैं तो महावत ने कुबला पेड़ हाथी को भेज दिया। उतने में कुबला पेड़ हाथी आया, तुरंत प्रभु ने उस हाथी की सूंड पकड़ी, जोर से घुमाया। जोर से घुमाने के बाद उसके बाद सारे सूर का उद्धार किया। जितने सुर थे असुर थे उसका उद्धार किया। असुर उद्धार करने के बाद क्या हुआ,
मामा कंस डर गया, परंतु मामा कंस को किसी ने कहा था जो भी इस धनुष यज्ञ को तोड़ेगा वही तुम्हारा कहा रहेगा। बलदाऊ जी वहां पर सारे दुष्ट राक्षसों को मार रहे थे, उतने में प्रभु गए, ऊंची छलांग मारी, धनुष थी, धनुष को पकड़े और जैसे ही पकड़े तो वहां की सारी मथुरा की जो गोपियां थी वो प्रभु को राम करने लगे। जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा था उसी प्रकार में आज प्रभु ने धनुष को पकड़ा, तोड़ा, सब उनकी स्वागत करना। फिर प्रभु ऊंची सी छलांग मारे, छलांग मारने के बाद कंस मामा को पकड़ा, उसकी बाल, कंस के बाल पकड़े, कंस के बाल पकड़ने के बाद घुमाने लगे तो कंस ने प्रभु को कहा, हे दुष्ट, तुझे अभी बताता हूँ। तो प्रभु कहने लगे, मामा जी आखिरी बार आपसे आया हूँ मिलने के लिए, आखिरी बार में लोगों को लाला नहीं कहोगे, आप मुझे दुष्ट कहोगे। प्रभु ने कंस को पकड़ा, उठा के नीचे धम करके और जैसे ही उठा के नीचे फेंका मारा उसके ऊपर प्रभु कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। जब कंस की प्रभु ने मतलब मार दिया उसके बाद सारे गो भगवान आए प्रभु का स्वागत करने लगे। कैसे? स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, हेलो, कल भंडारा है। जिस माता बहनों को अन्नदान करना है वो कल सुबह पंडाल में पहुंचा दे और अभी जाने के पहले अपना नाम दे के जाएं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कल भंडारा तो आपको सबको मालूम ही है। अगर किसी को भी भंडारा में सहयोग करना है, दान देना है या अन्नदान करना है, अन्नदान देना है तो उधर मेरे पिताजी है, उनसे बात कर लेना, ठीक है? बोलिए बाके बिहारी लाल की। महाराज अब कंस का उद्धार हो गया। उसके बाद प्रभु अपने माता पिता देवकी वसुदेव के पास गए, उनको कंस से छुड़वाया। कंस के छुड़वाने के बाद संतोष हो गया आपको कोई याद कर रहा है बाहर? अरे भाई, जो गेट में भैया लोग खड़े हैं हमारे, वो कृपया करके अंदर आ जाए। जितने जन बाहर खड़े हैं कृपया करके अंदर आ जाएं।
बोलिए बाके बिहारी लाल की। भाई आप लोग बहुत पुण्य कमा रहे, बहुत जयकारा लगवाते हैं। बोलिए राधे राधे। जो एक बार राधे कह देते हैं तो कर जाता है। आप लोग को दिन भर में 50 बार कहते होगे, इधर तो आदत लगी हुई कि घर पे भी बोलते हो कि राधे ही राधे। सुनाई है? अच्छा समझ गई। हेलो हाय छोड़ो और राधे राधे बोलो। देखो हमारा ही पहाड़ है, हमारी माता जी हमको उधर से बैठ के सुना रही है। फिर महाराज अपने माता देवकी वसुदेव से प्रभु मिलने के बाद छुड़वाए। श्री उग्रसेन जी महाराज को वहां का राजा बनाया। उसके बाद प्रभु यज्ञ प्रवेश संस्कार किए गए और 64 दिन में 64 कला सीखे। उसके बाद क्या हुआ, जब दक्षिणा देने की हुई तो जो उनके गुरु थे, तो फिर गुरु जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे यही मांगना चाहता हूँ, मेरा जो पुत्र है वो समुद्र में गया था और खो गया। मेला में गए थे तो मेला में समुद्र को भी पड़ा, उधर गए उसके अंदर खो गए। फिर प्रभु गए समुद्र के अंदर तो एक पूरा ढूंढे तो वो नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, प्रभु अंदर गए तो एक राक्षस था, उस राक्षस से भी नहीं मिला। उससे शंख लिए, उस शंख के बाद प्रभु ने क्या किया, उसके बाद गए यमलोक से अपने गुरु पुत्र को ला करके अपने गुरु जी को दिए, दक्षिण गुरु को। फिर उसके बाद अब जो कथा आ रही है आप कृपया करके बैठ के अच्छे से सुनिए, ठीक है? अब दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखना, ठीक है? प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर भगवान जब से मथुरा में आए हैं तो उनका श्री धाम वृंदावन में मन लग रहा नहीं है। और उधर जो वृंदावन के लोग हैं वो लोग प्रातः काल उठते और देखते कि प्रभु मेरे आएंगे, लेकिन नहीं आते, फिर चले जाते, फिर आते, फिर चले जाते, फिर आते, फिर चले जाते। ऐसे ही बीतता गया बीतता गया बीतता गया महाराज। अब देखिए वृंदावन में हालत में तो हुई क्या। सूरज हो गई, साँझ
बोलिए श्री बाकी बिहारी लाल। आज प्रभु की इतनी याद आ रही है अपने ब्रजवासियों को। प्रभु ने सोचा आज अपने ब्रजवासियों को संदेश दिया जाए और प्रभु ने अपने परम मित्र श्री उद्धव जी महाराज को बुलाया। महाराज अब से उद्धव चरित्र प्रारंभ हो रहे, कृपया करके सब मिल करके ध्यान से सुनिए। बोली बाके बिहारी लाल की। उद्धव जी के बारे में कहा गया है कि विष्णु नाम प्रभो मंत्री कृष्ण सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमः। विष्णु वंश के हमारे श्री कृष्ण है। उद्धव जी महाराज प्रभु के परम मित्र हैं। फिर महाराज जब प्रभु ने उद्धव को बुलाया, उद्धव ने श्री कृष्ण को रोता हुआ देखा। उन्होंने कहा प्रभु आप और रो रहे हो, ये क्यों? फिर महाराज उद्धव जी ने समझाया कि भगवान तो रोते नहीं और आपको प्रेम भी है तो उन गोपियों से। तो प्रभु ने कहा मुझे पता नहीं है कि मैं गोपियों से तो प्रेम करता हूँ लेकिन गोपियां मुझसे करती। उन्होंने कहा था गुरु जी कि प्यार के मोड़ पर मिल गई हो अगर तो उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो।
मेरी प्रियतमा श्री राधा रानी, माता यशोदा, श्री नंद बाबा और गोपियों को जाकर के समझा। तो श्री उद्धव जी ने एक रथ तैयार किया, उस रथ में बैठे और श्री उद्धव जी को भगवान ने अपना पटका दिया, इसलिए दिया कि अगर ये जाए तो सब समझ जाए कि ये कृष्ण के मित्र हैं। और उद्धव जी भगवान की जैसे दिखते भी थे, शक्ल भी उन दोनों की सेम, ये भी दिखा। फिर महाराज उद्धव जी और उद्धव ने कहा उद्धव ने यह समझा, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखो कि कैसा कठिन अनुराग का बंधन। उद्धव जी अब वृंदावन कैसे चले कुछ दूर मथुरा से, तो वृंदावन निकट आया, वहीं से ज्ञान ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम की वाणी। वृक्ष झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ, पपिया कह रहा था भी, इधर आओ इधर आओ। उद्धव जी जब गए मथुरा से, जैसे निकले वृंदावन की ओर, ध्यान का पर्दा तो उनका आधा कट गया। फिर महाराज अनोखा रंग दिखाने लगे। अब वृक्ष झुक झुक के कहने लगे कि उद्धव फिर उद्धव उतरे और कहाँ पहुंचे जानते हो? गरज पहुंचे जहाँ था गोपियों का वो बड़ा मन, शांत पृथ्वी वायु धीमी, व्योम था बड़ा निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के मध्य थी श्री राधिका रानी, सभी के मुख से निकल कह रहकर यही वाणी। उद्धव जी जब गए, उन्होंने क्या देखा कि सहस्त्र गोपियों के मध्य श्री राधिका रानी बैठी है। और उद्धव ने जब राधिका रानी को देखा तो कहने लगे, कहा उद्धव ने यह समझा कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, मगर ये या प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप सब कृपया करके इधर देखिए, मेरा भी ध्यान वहां चले जाता है। कहा उद्धव ने यह समझा कि मैं मथुरा से आया हूँ, प्रेम का पत्र लेकर के संदेशा साथ लाया हूँ। कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो कि प्रेम नगरी में आए हो। समालो योग की पूंजी नाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में पोथी न जल जाए। जब महाराज राधिका रानी ने कहा, उद्धव भले ही तुम ज्ञानी हो, मगर तुम ये याद रखना कि तुम प्रेम नगरी में आए हो। और उद्धव ने कहा, अगर आपको कृष्ण के प्रति प्रेम है तो योग के कारण आप रोज कृष्ण के दर्शन कर सकते हो। परंतु यहाँ पर भी राधिका जी ने गोपियों ने उद्धव को समझाया। उद्धव के समझाने के बाद सारे की सारे गोपियां और श्री राधिका रानी जी कह रही हैं, बड़ा सुंदर भाव है, मिला दो श्याम से उद्धव
ज्ञान की बातें चालू कर दी तो श्री राधिका जी ने उद्धव को समझाया कि उद्धव, बिना ज्ञान, बिना प्रेम के तुम्हारा ज्ञान नहीं अधूरा है। और उद्धव ने कहा था, हे प्रभु मैं शाम तक लौट करके आ जाऊंगा, परंतु उद्धव गोपी संवाद तो 6 महीना तक चलता रहा, 5-6 महीना तक महाराज। फिर क्या हुआ, उद्धव जी का मन प्रेम में जाने और श्री राधिका के चरणों में गिर के कहा उद्धव ने यह सुनकर मन मेरा तो भर आया, गिरे श्री राधिके के चरणों में गुरु मंत्र अब पाया, यहाँ राधा मणि मोहन श्री मोहन की वफाई में, वहाँ मोहन मने राधा श्री राधा की जुदाई में। यहाँ पर राधा बनी मोहन, मोहन की वफाई में, वहाँ मोहन बने राधा श्री राधा की जुदाई में। जब उद्धव जी ये सुने तो महाराज उद्धव जी समझ गए कि ये प्रेम नगरी है। अब प्रेम नगरी में क्या होता है सुनिए, प्रेमी भक्त आते हैं यहाँ देश देशांतर से, जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है। गोपी गुण गौरव राज रहे कुंज